हेलो गाइस, मास्टर कोजिमा को स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ने वाले हम 12th क्लास की कक्षा 12 की फिजिक्स के टॉप लेवल के टॉप 20 क्वेश्चन वाइवे के जो आने वाला आपका प्रैक्टिकल है, उसमें हमें जो वाइवे में क्वेश्चन आंसर राइज किए जाते हैं, मालूम किए जाते हैं, आपसे पूछे जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा, वो टॉप 20 क्वेश्चन क्या हैं, इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं इन क्वेश्चन के बारे में, आपको कैसे वाइवा देना है आने वाले प्रैक्टिकल के अंदर। तो हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास की फिजिक्स के वाइवे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो देखिए, कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान है ये, ओके। और इसमें हम टॉप 20 वाइवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मालूम करेंगे, बताएंगे इसमें। देखिए फ्रेंड्स, एग्जामिनर कैसे मालूम कर सकता है आपसे ये क्वेश्चन, जैसे कि आप प्रैक्टिकल देने के लिए जा रहे हैं भौतिक विज्ञान का, आपसे कहने लगा कि भौतिक विज्ञान होती क्या, ये बता दो पहले। तो आपको क्या बताना है कि प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अगर हम अध्ययन करते हैं वैज्ञानिक तरीके से तो फिजिक्स है, ओके। जो कुदरत या फिर अपनी प्रकृति में होने वाली जो घटनाएं हो रही हैं ना, जो भी काम हो रहे हैं, उसका अगर अध्ययन हम वैज्ञानिक तरीके से करते हैं तो फिजिक्स है। इस तरीके से आपको इसका आंसर बता देना है। तो टॉप लेवल के क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए पहले क्वेश्चन को इसमें देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ओके। चलिए पहला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि कूलाम का नियम बताइए। कूलाम का नियम होता क्या है? तो कूलाम का नियम आपको क्या बताना है, किन्हीं दो आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये क्वेश्चन वैल्यू आ जाती है, इसका फॉर्मूला आ गया, और इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो कूलाम का नियम आपने क्या बताया था, आप सिंपली ये बता सकते हैं कि किन्हीं दो आवेशों के बीच में जो बल लगता है ना, वही कूलाम का नियम है, और इसका ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, दूसरा वाला समझिए। दूसरा क्वेश्चन क्या मालूम करेगा आपसे, देखिए दूसरा क्वेश्चन है मात्रक। आपको सभी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सभी के जो मात्रक हैं सबको आपको रट के जाना है, ओके। जो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसमें जो मात्रक राइज होते हैं उन वो सबको आपको याद होने चाहिए। जैसे कि धारा का मात्रक एम्पियर होता, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, विभवांतर का मात्रक भी वोल्ट होता है, और विभव का भी मात्रक वोल्ट होता है, दोनों के एक जैसे हैं। बल का मात्रक न्यूटन। तो ये टॉप लेवल के मात्रक थे जो सभी को नॉर्मली पता होने चाहिए। बेसिक लेवल के क्वेश्चन आपसे मालूम करेगा वाइवे के अंदर, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है प्रतिरोध रेजिस्टेंस क्या है। प्रतिरोध रेजिस्टेंस क्या है, तो आपको क्या बताना है, देखिए प्रतिरोध क्या होता है, आर होता है, विभवांतर बी मतलब विभवांतर, आई मतलब धारा, विभवांतर तथा धारा के अनुपात को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। विभवांतर तथा धारा के अनुपात को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ये आपका ओम का नियम आ गया कि वोल्टेज विभव जो अनुक्रमानुपाती होते हैं धारा के अनुक्रमानुपाती होते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर आप स्टेबलाइजर में धारा का मान बढ़ाओगे तो वोल्टेज बढ़ जाएंगे ना, अगर वोल्टेज बढ़ाओगे तो धारा बढ़ जाएगी, ओके। एक मान बढ़ाओगे तो दूसरा ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो यहीं पे क्या होता है, जब ऐसे ही हम अनुक्रमानुपाती का मार्क हटाते हैं तो क्वेश्चन वैल्यू आती है आर, जिसको बोलते हैं नियतांक। तो नियतांक जो है यही प्रतिरोध है हमारा, जो विभवांतर और धारा के अनुपात के बराबर होता है। इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फोकस दूरी क्या है। फोकस दूरी होती क्या है, ओके। तो फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो 1/2 इसके गुणा में 1/2 क्या होता है, आधा होता है ना, 1/2 आधा होता है। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो वक्रता त्रिज्या को 2 से भाग करेंगे तो आधी हो जाएगी ना, तो आधी हो जाती है। या फिर क्या करेंगे कि जो वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी की दूनी होती है। इस तरीके से आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं फोकस दूरी, ओके। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, आपको ये नॉर्मली फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है वो देखते हैं हम। देखिए अपवर्तनांक, अपवर्तनांक n का मात्रक बताइए, n का मात्रक बताइए, अपवर्तनांक n का मात्रक बताइए। तो इसका मात्रक आपको याद रखना कोई नहीं होता है, आपको घुमाने के लिए मालूम कर सकता है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, प्रकाश की चाल कितनी होती है। प्रकाश की चाल काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाइवे के लिए। तो प्रकाश की चाल नॉर्मली सबको बेसिक लेवल के क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए वाइवे के लिए फ्रेंड्स। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश की चाल होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर प्रकाश चल जाता है। अपना जो प्रकाश चलता है इतनी स्पीड है, इतनी लाइट की स्पीड है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इससे ज़्यादा स्पीड किसी की नहीं है ब्रह्मांड के अंदर। तो ये प्रकाश की चाल आपको याद होनी चाहिए नॉर्मली। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है,
देखिए जी का मान कितना होता है, जी का मान कितना होता है ग्रेविटी, जी का मतलब ग्रेविटी, तो 9.8 मीटर पर सेकंड, मीटर बटा सेकंड इसका मात्रक होता है। ओके कितना होता है 9.8, या किसी किसी सवाल में 10 मीटर बटा सेकंड भी रखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, 7 क्या है कि जी का मान कितना होता है, तो जी का मान आपको बताना है 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है, तो ये होती है ग्रेविटी। जी का मतलब ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण आकर्षण बल। ओके पृथ्वी कितनी स्पीड से अपनी तरफ को खींचती है, तो वो खींचती है 9.8 मीटर पर सेकंड की दर से, या 10 मीटर एक सेकंड में खींच लेती है किसी भी चीज़ को अपनी तरफ को। तो क्वेश्चन नंबर 7 था ये। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए वो देखिए क्वेश्चन नंबर आपको क्या रट के जाना है, क्या याद करके जाना है, वो देखिए प्रयोगशाला फिजिक्स, प्रयोगशाला में फिजिक्स लैब के सभी उपकरणों के नाम आपको याद होने चाहिए। इसकी उत्तल लेंस की पहचान क्या है, अवतल लेंस की पहचान क्या है, परख नली क्या होती है, गोल पैनी का फ्लाश क्या होता है, इस तरीके सारे आपको क्या प्रयोगशाला के सभी जो उपकरण होते हैं उनके नाम याद होने चाहिए। सिंपल आपको यहाँ पे ये प्रैक्टिकल होगा आपका, वहाँ पे ये सारे क्वेश्चन मालूम। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है देखिए आपका, आपके फिजिक्स बुक में कौन कौन से चैप्टर हैं वो चैप्टर बताइए, कितने चैप्टर हैं ये बता दिए। नॉर्मली क्वेश्चन में आपसे मालूम करेगा बेसिक लेवल के, तो फिजिक्स के आपके कौन कौन से चैप्टर हैं ये नॉर्मली आपको पता होना चाहिए। ओके आपका IQ लेवल के क्वेश्चन राइज हो सकता है, IQ लेवल आपका IQ जो लेवल होता है ना वो मालूम कर सकता है आपका। ओके क्वेश्चन नंबर 10 क्या, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो स्टार लगा दो इस क्वेश्चन पे। ओके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं, 1 2 3 4 4 प्रकार के होते हैं। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, दृष्टि वैषम्य दोष। तो देखिए ये कहता है कि किस प्रकार इसका निवारण कर सकते हैं, ये निकट दृष्टि दोष किस तरीके से खत्म हो सकता है, तो अवतल लेंस लगा के किया जाता है, दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस लगाकर इसको खत्म किया जाता है, जरा दृष्टि दोष द्विफोक्सी लेंस लगाकर किया जाता है, दृष्टि वैषम्य दोष बेलनाकार लेंस लगाकर किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में निकट का साफ दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता है, निकट का साफ दिखाई देगा, दूर का साफ नहीं दिखाई देगा, ये इसकी थ्योरी है। दूर दृष्टि दोष में दूर का साफ दिखाई देता है, पास का साफ नहीं दिखाई देता है। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, इसमें आपको ऊर्ध्वाधर दिखाई नहीं देगा। ओके जरा दृष्टि दोष बुढ़ापे में हो जाता है, आंखें खराब हो जाती हैं, तो इसको बोलते हैं दृष्टि वैषम्य दोष। इस तरीके से आप ये दोष इसके याद होने चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 11वां क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है। तो देखिए मान लो ये कोई धातु पड़ी है, जब प्रकाश की किरण किसी धातु से टकराती है तो धातु की सतह के जो इलेक्ट्रॉन है वो गतिमान होने लगते हैं। ओके तो ये आप बता सकते हैं इस तरीके से ही होता है प्रकाश का वैद्युत प्रभाव। ओके जैसे प्रकाश पड़ता है उसके इलेक्ट्रॉन उस धातु के निकलने लगते हैं, उसकी बोलते हैं प्रकाश का वैद्युत प्रभाव। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, जो 12वां क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक बताओ। तो चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक है, ये मात्रक तो आपको सबको याद होनी चाहिए, टोटल के टोटल। ओके चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक क्या है वेबर बटा मीटर क्या है। दूसरा इसी का मात्रक है चुंबकीय क्षेत्र का, न्यूटन बटा एम्पियर मीटर, न्यूटन बटा एम्पियर मीटर। तीसरा है गॉस, चौथा टेस्ला। 4 मात्रक है चुंबकीय क्षेत्र के, ये सब आपको याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट वाला देखिए, लेंस के सूत्र बताइए, दर्पण का सूत्र बताइए, लेंस का सूत्र और दर्पण का सूत्र में अंतर क्या है ये बताइए। तो लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/b माइनस के 1/u, और दर्पण का होता है 1/f बराबर 1/b प्लस के 1/u। यहाँ पे माइनस है लेंस वाले में और दर्पण वाले में प्लस है, थोड़ा सी अंतर है। ओके ये आपको याद होने चाहिए। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। ओके क्वेश्चन नंबर 14 है, आप क्या बनना चाहते हैं। देखिए अगर आपने सारे के सारे क्वेश्चन आंसर सही तरीके से आपको बता दिए तो आप क्या बनना चाहते हैं, जैसे डॉक्टर इंजीनियर, इस तरीके से आप जनरली आपके क्वेश्चन उसको पसंद आ गए एग्जामिनर को, तो ये आपसे क्वेश्चन मालूम कर सकता है। तो आप जो बनना चाहते हैं बता देना। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, फिजिक्स के जनक कौन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका वाइब हो रहा है उसके तो जनक पता होनी चाहिए ना। जनक होता है पैदा करने वाला, बनाने वाला। तो फिजिक्स के जनक माने जाते हैं न्यूटन, सर आइजक न्यूटन, इनका पूरा नाम है सर आइजक न्यूटन। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है वो देखिए 16वां क्वेश्चन क्या है, फिजिक्स के कुछ उपयोग बताइए। तो फिजिक्स के उपयोग क्या होते हैं, देखिए वह भाई ये जो कोई सा भी उपकरण बनता है, कोई सा भी आपका जो उपकरण होता है वो इसका यूज़ है, इसका वही फिजिक्स के उपयोगों के बारे में बताइए। मान लो आप ये पेन चला रहे हैं, बॉल पेन, या ट्रक चला रहे हैं, बस चला रहे हैं, सब ये फिजिक्स के तो उपयोग हैं। फैन चला रहे हैं, पंखा चला रहे हैं, इस टाइप से जो है सब फिजिक्स के उपयोग, इस टाइप से ये बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हो चुका है 16वां। क्वेश्चन नंबर 17वां क्या है, डायनमो क्या होता है। देखिए डायनमो क्या होता है, डायनमो एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा यंत्र है जो अपनी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बदल देता है। ओके डायनमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जिससे कि करंट बनता है। जनरेटर इसी तो चलते हैं डायनमो से। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, धारिता
का मात्रक क्या है? तो धारिता क्या है? धारिता का मात्रक क्या है? तो धारिता का मात्रक है फैराड। क्या है? फैराड। और धारिता होती क्या है कि आवेश तथा विभव के अनुपात को, आवेश तथा विभव के अनुपात को धारिता कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? फैराड होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ओके, दूसरा मात्रक आ जाएगा कूलाम बटा वोल्ट। इस तरीके से इसका मात्रक दूसरा वाला आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 19वां है वो देखिए, प्रतिरोधों का समांतर तथा श्रेणी क्रम में सूत्र बता दो। ओके, ये नॉर्मली आपसे मालूम कर सकता है। ओके, वाई के अंदर फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए टोटल फिजिक्स के। तो देखिए, समांतर क्रम में होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस के 1/r2 प्लस के 1/r3। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला था r बराबर r1 प्लस के r2 प्लस के r3। ओके, ये नॉर्मली आपको जो बेसिक लेवल के क्वेश्चन है ये आपको पता होना चाहिए। ये आपके नंबर इंक्रीज करा दे सकते हैं, कराएंगे। ओके फ्रेंड्स, काफ़ी वाई के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है ये वैसे भी। ओके, देखिए लास्ट वाला, देखिए फ्रेंड्स लास्ट वाला क्वेश्चन है कि अर्धचालक क्या होता है? सेमीकंडक्टर्स होते क्या है? देखिए अर्धचालक वह क्या है? देखिए इसने दुनिया पलट कर रख दिया। अर्धचालक ने क्या करा इसने, देखिए कंप्यूटर में ये सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। कंप्यूटर फ़ोन में सबसे ज़्यादा अर्धचालक यूज होते हैं। बड़े से बड़ा जो कंप्यूटर था अब वो छोटा छोटा हो चुका है, हमारी हथेली पे आकर रुक गया है जो कंप्यूटर, वो इसकी देन है क्योंकि इसने उसका आकार छोटा कर दिया अर्धचालक ने, क्योंकि काफ़ी यूज होते हैं सेमीकंडक्टर्स के रूप में। अर्धचालक के रूप में क्या होते हैं? जिसमें ऊष्मा व धारा का अर्धचालन होता है। अर्धचालन होता है जिसमें ऊष्मा कम जाएगी, धारा कम बहती है, उसको बोलते हैं अर्धचालन। सेमीकंडक्टर बोलते हैं इसको। ओके, इसकी वैली है अमेरिका के अंदर। ओके, सिलिकॉन वैली के नाम से जाना आता है। जैसे चिप होती है तो चिप भी इसकी बनी हुई होती है सेमीकंडक्टर की, सिलिकॉन वैली की। तो ये फ्रेंड्स टॉप 20 क्वेश्चन थे फ्रेंड्स, टॉप 20 क्वेश्चन ये वाले बाय वे के अंदर। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो।